सो आज का हमारा सेशन है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग। सो आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वाई वी नीड द फाइल हैंडलिंग इन द पाइथन। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि वाई वी नीड द फाइल्स इन पाइथन। सो अगर हम देखेंगे कि हम फाइल क्यों यूज़ करते हैं, सो बेसिकली जो फाइल्स हैं वो हम यूज़ करते हैं टू स्टोर द डेटा परमानेंटली। जब हमें परमानेंटली कहीं डेटा स्टोर करना है तभी हम फाइल्स को यूज़ करते हैं। लेकिन पाइथन में हमें क्या नीड है फाइल को यूज़ करने का? सो सबसे पहली चीज़, जो डेटा यूज़ होता है प्रोग्राम में वो टेम्परेरी होता है। ओके, सो जैसे ही आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होता है आपका जो डेटा रहता है वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको नीड है परमानेंट स्टोर करने का डेटा, जो आपने प्रोग्राम क्रिएट किया था वो डेटा अगर आपको परमानेंट स्टोर करना है तो आपको उसे एक फाइल में सेव करना पड़ेगा ऑन योर डिस्क और या फिर कोई परमानेंट स्टोरेज डिवाइस पे, सो दैट आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सको या आफ्टर दैट आप उसको रीड कर सको, एडिट कर सको। ठीक है, तो ये अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो डेटा है वो फाइल में सेव करना पड़ेगा। तो जो आज का सेशन है इसमें हम यही देखेंगे किस तरह से हम पाइथन में फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, देन कैसे उन फाइल्स में से डेटा को सेव करेंगे और कैसे उसे ऑल्टर कर सकते हैं, देन अगर मुझे वो डेटा रीड करना है तो वो कैसे हम रीड कर सकते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग, हम ये भी देखेंगे कैसे डिफरेंट पाथ पे, मतलब अगर जिस डायरेक्टरी में मैं काम कर रही हूँ इसके अलावा अगर मुझे कहीं और पाथ पे अपना फाइल क्रिएट करना है या डेटा रीड करना है तो वो कैसे करेंगे। एंड इवन हम ये भी देखेंगे किस तरह से हमें जो जो हम फाइल्स क्रिएट करेंगे उन्हें कैसे हमें डिलीट करना है, या जहाँ फोल्डर्स हैं उन्हें हम कैसे विद द हेल्प ऑफ द इन पाइथन हम उन्हें कैसे डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो बेटर है हम लैब पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं फाइल्स को इन पाइथन। क्रिएट फाइल इन पाइथन। ओके, सो इसके पहले मैं आपको सिंटेक्स बताना चाहूँगी कि कैसा सिंटेक्स है, हम किस तरह से। सो ये सिंटेक्स बेसिकली हम जब फाइल को क्रिएट करेंगे या फिर फाइल को रीड करना है, अगर हमें फाइल को एडिट करना है, अगर उसमें राइट करना है तो हर टाइम हमें यही सिंटेक्स यूज़ करना है। सो सबसे पहले आपको क्या देना है, फाइल वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले आपको फाइल वेरिएबल देना है। एंड हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी वेरिएबल के बारे में पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देना है, यहाँ पे हमें एक ओपन फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा टू ओपन द फाइल। ठीक है, सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ओपन फंक्शन। सो ओपन फंक्शन के बाद हमें क्या करना है, सो फंक्शन में हमें यहाँ पे हमें पैरामीटर देने हैं। फर्स्ट थिंग तो हमें ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। सो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, जो फाइल आप क्रिएट करना चाहते हैं वो फाइल का नाम देंगे अगर आप क्रिएट करेंगे, कॉमा, उसके बाद यहाँ पे आपको एक पैरामीटर देना है, दैट विल बी द मोड। अभी यहाँ पे मोड का मतलब क्या है कि आप फाइल में क्या क्या करना चाहते हैं। यू वांट्स टू क्रिएट द फाइल, आप फाइल में एडिट करना चाहते हैं, आप फाइल में फाइल का जो कंटेंट है वो रीड करना चाहते हैं, वो कैसे होगा, मोड की हेल्प से होगा। तो यहाँ पे आपको मोड सेट करना पड़ेगा जो भी आप करना चाहते हैं। अभी मोड क्या होता है, क्वेश्चन वो है। सो यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के मोड है। सबसे पहले है रीड मोड, उसके बाद है राइट एंड, अभी राइट नाउ मैं आपको 3 मोड बताऊंगी, एंड दैट इज कॉल्ड द अपेंड। अभी आर मोड का मतलब क्या है, सो हम ये जो यूज करते हैं टू ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग। अगर आपके सिस्टम में एग्जिस्टिंग कोई फाइल है एंड अगर आप उस फाइल में से रीड करना चाहते हैं कंटेंट, तो हम यहाँ पे मोड में क्या यूज़ करेंगे, सिंगल कोटेशन में हम लोग यूज़ करेंगे आर ऑप्शन, राइट। एंड डब्ल्यू ऑप्शन हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सो डब्ल्यू यूज़ करते हैं ओपन अ न्यू फाइल फॉर राइटिंग। सो यहाँ पे क्या होता है, सो बेसिकली ये ऑप्शन ऐसा है, ये अगर हमें फाइल क्रिएट करना है, अगर हमें न्यू फाइल क्रिएट करना है तो हम मोड की जगह पे डब्ल्यू यूज़ करेंगे, तो ये क्या करेगा, एक नया फाइल क्रिएट करेगा। लेकिन यहाँ पे नया फाइल तो क्रिएट होगा और अगर राइट भी करना है तो भी यही हम यूज़ करेंगे, दैट इज कॉल्ड द डब्ल्यू। एंड वन मोर थिंग, अगर एग्जिस्टिंग फाइल होगी तो डब्ल्यू अगर हम टाइप करेंगे मोड में तो हमारा जो एग्जिस्टिंग फाइल रहेगा वो ओपन हो जाएगा। एंड
सपोज उस फाइल में ऑलरेडी कंटेंट था, तो अगर हम w टाइप करेंगे तो वो जो कंटेंट रहेगा वो ओवरराइट हो जाएगा, मतलब कि जो पहला कंटेंट है वो टोटली इरेज हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द मीन्स आपका ओल्ड कंटेंट टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो ओके, सो नेक्स्ट इज द मोड ए। सो मोड सॉरी सो मोड ए यूज करेंगे, ओपन अ फाइल फॉर अपेंडिंग। अपेंडिंग का मतलब क्या होता है? अपेंडिंग का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जिस्टिंग फाइल क्रिएटर है एंड उसमें डेटा भी है, तो ये क्या करेगा, ये जो आप डेटा उसमें टाइप करेंगे, वट एवर यू विल राइट ऑन दैट फाइल, वो एंड ऑफ द फाइल में जाके स्टोर होएगा। जो पहला डेटा रहेगा वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो वही एज इट इज रहेगा, एंड विद द हेल्प ऑफ द ए ऑप्शन आप उसमें नया डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो ये हम यहाँ पे मोड्स हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं अभी, राइट। सो अभी हम बेटर है लैब पे मूव करते हैं। ओके, सो अब हम फर्स्ट लैब देखते हैं जिसमें हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ फाइल। सो बेसिकली हमें सिंटेक्स तो पता है किस तरह से हमें फाइल क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा ओएस, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ ओएस। उसके बाद हमने सिंटेक्स देखा था वेरिएबल के बाद हमें एक फंक्शन लेना है, एंड हियर वी हैव टू गिव द ऑब्जेक्ट नेम, मीन्स जो भी आप फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, एंड मोड। सो अभी अगर हमें फाइल को अगर हमें फाइल को क्रिएट करना है तो हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एफ ले रही हूँ, उसके बाद फंक्शन, सो दैट आई एम ओपन फंक्शन, एंड यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट नेम देना पड़ेगा जो आप फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। सो यहाँ पे मैं फाइल क्रिएट कर रही हूँ 45.txt, राइट, एंड कॉमा, उसके बाद यहाँ पे हमें मोड देना है। सो आपको जैसे कि पता है कि हमें फाइल क्रिएट करना है, तो हमारे पास 3 मोड थे, एंड फाइल क्रिएट करने के लिए हम कौन सा मोड यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ द W मोड, ओके। एंड उसके बाद हमें ये फाइल को क्लोज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या लेना है, f.close। सो हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे, एंड इसको कॉपी कर लेते हैं, राइट, एंड हम क्लिक कर लेते हैं पाइथन कंसोल पे, एंड कंसोल पे इस कोड को पेस्ट करते हैं, यहाँ पे रन कर लेते हैं। ठीक है, हमारा जो 45.txt है वो फाइल क्रिएट हो गया। तो सिंपली हमारा फर्स्ट आपने लैब देख लिया कि किस तरह से हमें फाइल को क्रिएट करना है। क्लियर? तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्लियर है। उसके बाद हमें सेकंड क्या करना है, अभी मुझे इस फाइल में अगर राइट करना है तो वो कैसे होगा। ठीक है, राइट फाइल, कैसे हम फाइल में राइट करेंगे। तो सेम उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट करना है ओएस, एंड द सेम वे राइट करना है, तो वही सिंटेक्स भी यूज़ करेंगे हम। क्या सिंटेक्स हमें यूज़ करना है, फर्स्ट वी हैव टू टेक दैट वेरिएबल एफ, उसके बाद हमें फंक्शन यूज़ करना है ओपन, एंड यहाँ पे हम वो फाइल देंगे दैट इज़ 45.txt, राइट। एंड उसके बाद हमें क्या देना है, हम लोग a यूज़ करेंगे बिकॉज वी वॉन्ट्स टू राइट द डेटा इन द फाइल। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, हम राइट फंक्शन यूज़ करेंगे टू राइट द डेटा इन दैट फाइल। सो उसके लिए हमें राइट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें आप जो भी राइट करना चाहते हैं वो आप राइट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप लिखेंगे हैव अ नाइस डे, राइट, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, फाइल को हम क्लोज कर लेंगे। क्लियर? तो इस प्रोग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं बिकॉज हम एक ही फाइल पे लिख रहे हैं, तो हम कंसोल पे जाके इसको एग्जीक्यूट करेंगे। आपको नीचे आपको पाइथन कंसोल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे सिंपली आपको पेस्ट करना है, एंड राइट साइड पे देखिए आपको रन का ऑप्शन मिलेगा, एग्जीक्यूट का, तो आप यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए आपकी जो फाइल है जो 45.txt है, उस फाइल के अंदर वो हमारा जो डेटा है वो स्टोर हो गया। ठीक है, सो सेकेंड पार्ट भी आपको क्लियर है कि किस तरह से हमने जो फाइल क्रिएट किया उसके अंदर हम लोग डेटा को राइट करेंगे, राइट। सो सिंपल है बहुत, है ना। सो अभी हम थर्ड लैब पे मूव करते हैं। सो हमारा थर्ड लैब क्या है, अभी मुझे वो डेटा जो है वो रीड करना है। मैंने जो लिखा है हैव ए नाइस डे, आई वांट्स टू रीड दैट। तो अभी हमें क्या करना है, रीड
द कंटेंट और यू कैन से द डेटा, कुछ भी आप बोल सकते हैं। सो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा ओएस। एंड जैसे हमने देखा अभी सेम, अगर हमें ओपन करना है, रीड करना है, हमें सेम कमांड लिखना ही पड़ेगा, वेरिएबल एंड वी हैव टू यूज़ द ओपन फंक्शन। एंड यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट नेम मीन्स आपका जो फाइल नेम है वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। सो दैट इज़ 45.txt, राइट। अभी देखिए यहाँ पे हमारा अभी मोड क्या रहेगा, अभी हमें फाइल का जो कंटेंट है वो रीड करना है। तो मैंने आपको मोड क्या बताया था, अगर आप रिकॉल करेंगे तो आर, हमारा अभी मोड क्या रहेगा, आर। एंड अभी हमें क्या करना है, हम प्रिंट करना चाहते हैं ऑन स्क्रीन, तो हम प्रिंट फंक्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे। एंड अगेन यहाँ पे हम रीड फंक्शन यूज़ करेंगे टू रीड द कंटेंट, राइट। तो ये बहुत सिंपल है, राइट। अभी हमें क्या करेंगे, फाइल को क्लोज करेंगे सिंपली, ठीक है। सो अभी हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड कंसोल पे जाएंगे, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे। एंड देखिए आपको यहाँ पे ये टेक्स्ट प्रिंट हो गया, हैव ए नाइस डे, जो भी उस फाइल में था। क्लियर, ओके। सो मैं आपको रीड के बारे में, राइट के बारे में बता रही थी कि किस तरह से अगर हम डब्ल्यू करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग कंटेंट रहेगा वो इरेज हो जाएगा। तो वो भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। सो अगेन अभी थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। W अगर मैं यूज़ करती हूँ, F डॉट अगर मैं राइट करती हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखती हूँ हेलो वर्ल्ड, राइट। तो व्हाट यू थिंक क्या होगा, वो जो हैव ए नाइस डे वो उस फाइल में रहेगा। सो आपको मैं करके ही दिखाती हूँ कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। उसको पेस्ट कर देते हैं एंड उसके बाद अगर मुझे रीड करना है उस फाइल का कंटेंट, तो मैं यही आपको जो रीड द कंटेंट है उसको ही कॉपी करके दिखा रही हूँ। सिंपली आप वन टाइम लिखिए एंड नीचे आप कंसोल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आपको अलग अलग प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड देखिए उसका कंटेंट जो है वो ओवरराइट हो गया एंड हेलो वर्ड जो है वो प्रिंट हो गया। जो पहले हम लोगों ने टाइप किया उस फाइल में एडिट मतलब कंटेंट उसमें डाला था, दैट इज़ द हैव ए नाइस डे, वो डिस्ट्रॉय हो गया एंड नया कंटेंट जो है वो ऐड हो गया। लेकिन ऑल्टर ऑप्शन में क्या होता है, सॉरी अपेंड ऑप्शन मोड में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग रहता है वो तो रहता ही रहता है एंड जो एंड ऑफ द फाइल है मतलब हेलो वर्ड के बाद वो जो नया कंटेंट हम डालेंगे वो वहाँ पे राइट हो जाएगा। सो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। अगर मैं यहाँ पे ए यूज़ करती हूँ एंड यहाँ पे मैं आपको प्रिंट करती हूँ हैव ए नाइस डे। सो अभी क्या होगा, उस फाइल के अंदर वो कंटेंट सेव हो जाएगा। ओके, सो इसको कॉपी करते हैं, सिंपल पेस्ट करते हैं, राइट। एंड अगेन हमें यही कंटेंट रीड करने के लिए यूज़ होगा, ठीक है। एंड देखिए वहाँ पे सेम नेक्स्ट कंटिन्यू हो गया हैव ए नाइस डे, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक, कैसे हम फाइल्स को क्रिएट करेंगे, कैसे हम फाइल्स में एडिट करेंगे कंटेंट, देन कैसे हम उसे ऑल्टर करेंगे, देन अगेन हम लोगों ने देखा किस तरह से हमें वो जो कंटेंट हम लोगों ने वहाँ पे राइट किया उसे हम कैसे रीड करेंगे। तो ये था बेसिक थिंग। लेकिन आपने ये चीज़ नोटिस किया कि ये जो मैंने फाइल क्रिएट किया ये इसी डायरेक्टरी के अंदर था, ठीक है। लेकिन अगर हमें डिफरेंट पाथ पे या डिफरेंट ड्राइव पे हमें कंटेंट स्टोर करना है, जहाँ हमें डिफरेंट लोकेशन पे क्रिएट करना है फाइल, तो कैसे करेंगे। तो जब हम जो फाइल रहती है वो अगर डिफरेंट लोकेशन पे क्रिएट करते हैं उसको हम एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं। अभी ये जो आपको पाथ दिख रहा है फाइल हैंडलिंग .py, इसको हम रिलेटिव फाइल नेम बोलते हैं। एंड जो नीचे पाथ दिख रहा है उसे हम एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं। ओके, सो अब हम एब्सोल्यूट पाथ पे फाइल्स को क्रिएट करेंगे, मतलब सी ड्राइव के अंदर करके देखेंगे, राइट। तो आई होप ये क्लियर हो गया हमें बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे फाइल्स का क्रिएट करना है, ठीक है। सो सेम वैसा ही है। सो अभी कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, हम लोग सिर्फ देखेंगे कि कैसे पाथ हम चेंज करके वहाँ पे फाइल्स क्रिएट करेंगे ऑन ए डिफरेंट लोकेशन, राइट। सो क्रिएट फाइल ऑन एब्सोल्यूट पाथ सिंपली यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इम्पोर्ट ओएस, राइट। उसके बाद अगेन आपको वेरिएबल लेना है, देन यू हैव टू यूज द फंक्शन। ओके, सो यहाँ पे हमें अभी पाथ देना है। तो यहाँ पे ना एक डायरेक्टरी है मेरा टेस्ट, वहाँ पे मुझे फाइल क्रिएट करना है demo.txt, ठीक है। सो
तो अभी क्या यूज़ करना पड़ेगा अगर आप रिकॉल करेंगे तो W टू राइट द फाइल, राइट। अभी हमें क्लोज करना है फाइल बिकॉज हम लोगों ने, ठीक है आप राइट भी कर सकते हैं सेम वे, सेम टाइम कर लेते हैं F डॉट राइट, वेलकम टू 45 सॉल्यूशंस, है ना। सो हम इसे, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इसे मैं पेस्ट करती हूँ, व्हाट यू थिंक एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पे मुझे ना एक एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है वो ज़रा देखिए, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। इनपुट लाइन 3 इन द मॉड्यूल एंड OS एरर है, दैट इज मीन कि यहाँ पे ये पाथ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, है ना। ओके, सो जब भी हमारा जो फाइल रहता है वो ऑब्सोल्यूट पाथ में रहता है तो हमें वहाँ पे स्ट्रिंग को रीड करने के लिए हमें आर प्रीफिक्स यूज़ करना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप बैक स्लैशेज एक और बैक स्लैशेज यहाँ पे ऐड करेंगे तो भी वो रीड हो जाएगा, अदरवाइज अगर आप आर प्रीफिक्स यूज़ करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो अभी हम इसको कॉपी करके मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। सभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अभी देखिए ये एग्जीक्यूट हो गया, राइट। एंड अगर मुझे ऑब्सोल्यूट पाथ में अगेन आपको रीड करना है कंटेंट को तो वो कैसे करेंगे, सो वो भी हम देखते हैं। रीड कंटेंट इन ऑब्सोल्यूट पाथ, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन यू हैव टू इम्पोर्ट OS एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गिव द, अभी तक तो आपको अच्छे से याद हो गया रहेगा कि कैसे हमें करना है। एंड क्या था, टेस्ट के अंदर था डेमो डॉट txt एंड हियर आई नीड R मोड, उसके बाद यू हैव टू गिव द प्रिंट एंड F dot I need read, right, and F dot close. Okay, so I forgot one thing, that is R prefix, right. So अभी इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, ओपन द कंसोल, पेस्ट हियर एंड रन। सो देखिए वेलकम टू 45 सॉल्यूशंस, राइट। सो इंटरेस्टिंग। सो एक और ट्विस्ट है, अगर आप चाहते हैं ना स्पेसिफिक आपको सिर्फ करेक्टर्स प्रिंट करने, फॉर एग्जांपल आई वांट्स टू प्रिंट द 6 करेक्टर्स, सो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपल, आप अगेन वही प्रोग्राम कॉपी कीजिए एंड सिंपली पेस्ट हियर एंड सी यू विल गेट ओनली 6 करेक्टर्स। जो भी फर्स्ट 6 करेक्टर्स रहेंगे वो आपको यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर। सो आई गेस आपको क्लियर हो गया कैसे हम सेम डायरेक्टरी में फाइल को क्रिएट करेंगे एंड कैसे ऑब्सोल्यूट पाथ में उस फाइल को क्रिएट करेंगे। एंड जस्ट वन मोर थिंग, अगर आपको अभी ये जो हम लोगों ने फाइल्स क्रिएट की हैं अगर आपको डिलीट करना है, आपको रिमूव करना है तो वो कैसे करेंगे। सो अगेन उसके लिए भी है। सो हम क्या करेंगे, सो नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू रिमूव फाइल, राइट। सो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट OS एंड सिंपली उसके बाद आपको डालना है OS डॉट रिमूव। यहाँ पे आपको रिमूव फंक्शन यूज़ करना है एंड यहाँ पे आपको वो फाइल का नाम देना है। तो फाइल क्या रहेगा हमारा, तो यहाँ पे मैं वो ऑब्सोल्यूट फाइल देती हूँ, दैट इज़ क्या था फोल्डर नाम, टेस्ट एंड उसका नाम क्या था, डेमो डॉट txt, ठीक है। तो अभी ये क्या करेगा, सिंपली ये आपका जो वो डेमो डॉट txt फाइल रहेगा वो यहाँ से वो डिलीट कर देगा। देखिए आपका वो फाइल डिलीट हो जाएगा वहाँ से। अगर आप उसको, अगर उसका कंटेंट अगर आप रीड कर वहाँ से अभी करना चाहेंगे तो आपको नहीं होगा क्योंकि वो फाइल ही वहाँ पे नहीं है, नो सच फाइल इन दैट डायरेक्टरी, राइट। सो अब वहाँ पे जो फोल्डर है अगर आपको वो भी डिलीट करना है, वो भी आपको रिमूव करना है, तो देयर इज इवन वन मोर फंक्शन। सो दैट इज हाउ टू डिलीट फोल्डर और डायरेक्टरी यू कैन सी। सो सिंपली है, आपको क्या करना है, इम्पोर्ट OS, उसके बाद
आपको यूज़ करना है यहाँ पे os.rm। यहाँ पे अगर देखेंगे, ये देखो rmdir, रिमूव डायरेक्टरी। सो वहाँ पे आपको पाथ देना है r, एंड यहाँ पे आप देंगे c:\बैक, एंड वहाँ पे रहेगा आपका टेस्ट। तो आपका ये जो है फोल्डर यहाँ पे ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं विंडोज़ ई करके देखती हूँ दिस पीसी सी ड्राइव में, एंड यहाँ पे देखिए वो टेस्ट नाम का फोल्डर है ही नहीं है यहाँ पे। एंड अगर हम पहले, मैं सॉरी आपको दिखा नहीं पाई, अगर आप पहले देखते तो वो फोल्डर यहाँ पे आपको दिख जाता था। सो इस तरह से आप फाइल हैंडल कर सकते हैं इन पाइथन। सो ऑलमोस्ट वी कवर ऑल द थिंग्स। सो हम लोगों ने देखा कैसे हमें फाइल को क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने राइट किया फाइल में कंटेंट, जिसके लिए आपने यूज़ किया ए ऑप्शन, एंड उसके बाद हम लोगों ने रीड यूज़ किया, उसके लिए ये प्रोग्राम हम लोगों ने क्रिएट किया, एंड हम लोगों ने रन करके भी देखा। उसके बाद मैंने अगेन आपको अपेंड और राइट के बीच में भी डिफरेंस समझा दी, किस तरह से वो अपेंड होता है, किस तरह से वो हम अगर डब्ल्यू ऑप्शन यूज़ करेंगे तो कंटेंट ओवर राइट हो जाता है। एंड उसके बाद हम लोगों ने क्रिएट फाइल किया ऑब्सोल्यूट पाथ पे, एंड हम लोगों ने डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट ड्राइव पे हम लोगों ने फोल्डर एक फ़ाइल क्रिएट किया, दैट इज़ demo.txt। ओके, सो उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से कंटेंट रीड किया, एंड मैंने ये भी देखा कि अगर आपको स्पेसिफिक लेटर्स करेक्टर्स आपको प्रिंट करने हैं, लाइक 5 6 7 जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो भी आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज़ कि कैसे हमें उन फाइल्स को रिमूव करना है या फोल्डर को कैसे डिलीट करना है, वो भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, सो अगर आपको ये जो हम लोगों ने पहले जो क्रिएट किया था 45.txt फाइल, अगर वो करना है तो आपको ये पाथ देने की जरूरत नहीं, सिंपली आप लिखोगे दैट ऑब्जेक्ट नेम लाइक 45.txt, तो आपका जो फाइल है वो डिलीट हो जाएगा। सो thank you guys, and that's it about this session. So thank you guys, and rab rakha.